हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी सुबेन सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माधुरी सरपुतिया लेके आल हम, ले लो। हाँ, सरपुतिया आ गल। हाँ देखो कैसन बा, बढ़िया हो। हाँ ठीक है, निकला लायक हो। हम्म, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों के लुक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। पीटर पक चल रहा है, हम लोग अपने सासू माता के लिए जला रहे हैं। तो हम लोग सिंदूर वगैरह भी नहीं लगा पाते हैं, बाल वाल नहीं झाड़ते हैं, साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाते हैं, तो ऐसे भूतों की तरह लगते हैं। तो इसको इग्नोर कीजिए। और कल है जुतिया, तो उसकी तैयारी आज से ही हो रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये सरपुतिया आया हुआ है। हमारे यूपी में क्या होता है, भोर में जब हम लोग पानी पीते हैं उठ करके व्रत शुरू करने से पहले, भोर मतलब कि भोर का मतलब 4 बजे नहीं है, करवा चौथ नहीं है, ये जुतिया है। तो 4 बजे से पहले यानी कि 3 बजे के आसपास हम लोग पानी पियेंगे। तो इसको निगलेंगे, इसी को निगल करके चाय पानी पी करके फिर हम लोग सो जाते हैं। इसके साथ एक छोटी सी रोटी की तरह बनती है, कहते हैं ना, पता नहीं, कुछ तो ऐसे ही कहा जाता है। चिटकी कुछ तो कहते हैं यार, नहीं छोटा छोटा बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। वो छोटा छोटा सा तावा जब साफ सुथरा गैस पे चढ़ता है सबसे पहले वही बनता है, और सिर्फ एक तरफ सेका जाता है, और उसके साथ इसी को जोड़ा निकलते हैं ना, जोड़ा, जिसको जैसे पुत्र। हाँ, 2 बेटे हैं तो ये 2 निकलेंगी, मतलब 2 का जोड़ा निकलेंगी। मेरा एक बच्चा है तो मैं एक जोड़ा निकलूंगी। तो इस तरह से होगा। और बने रहिए, हम यूपी का रिचुअल आप लोगों को दिखाएंगे कि यूपी में कैसे जुतियाँ मनाते हैं। हर जगह का तो आप लोग जानते हैं, आज इस बार यूपी का जुतिया देखिए, बनारस की जुतिया। हम लोग आ गए हैं अपने घूमने टहलने में। घूमने टहलने में हम लोग कहाँ हैं? गोदौलिया हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने लक्ष्मी माँ का, लक्ष्मी कुंड। आप लोग बने रहिए, आपको दिखाते हैं लक्ष्मी कुंड का भी दर्शन कराते हैं। लक्ष्मी कुंड जाए बोले। तो ये है गोदौलिया, सामने है गोदौलिया चौराहा, और ये रहा बनारस स्वर्ण कला केंद्र। तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगेगा आपको। जो भी बनेगा, जो भी दिखेगा, मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। हाँ, तो ये रहे हम लोग। आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, सकल भूतों जैसी बनी पड़ी है। ये है गोदौलिया चौराहा, लक्सा रोड पे जा रहे हैं। लक्सा रोड पर जात हई। लक्सा चौराहा ना। हाँ, वहीं बा लक्ष्मी कुंड मंदिर। आप लोग भी दर्शन करें यहीं का, ऐसे यहीं। हे गाइस, ये है, इस मंदिर को ध्यान से देख लीजिए, यही है श्री श्रीमद स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव। इन्हीं के धर्माश्रम, ये आश्रम है ना, आश्रम के ठीक सामने है लक्ष्मी कुंड जाने का रास्ता। इस समय सोरैया मेला चल रहा है, आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है 16 दिन का लक्ष्मी जी का व्रत चल रहा है। और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और हम लोग बढ़ेंगे अब आगे। बहुत भीड़ है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, सब लोग आइए, दर्शन करिए माता जी का। और का, हाँ, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए। लोग बोलते हैं कि ये जो देवी माँ है वो कोल्हापुर से यहाँ पे आई हुई है ना, यहाँ पे आई हुई है कोल्हापुर से। कोल्हापुर कहाँ है आप लोग जानते ही होंगे, महाराष्ट्र में है। उनकी कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग अगर सुनना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं ज़रूर सुनाऊंगी आप लोगों को उनकी कहानी। तो हे गाइस, ये है सोरैया मेला। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, लक्ष्मी जी का 16 दिन का लोग व्रत रहते हैं, तो यहाँ पे 16 दिन मेले लगे रहते हैं। इस मेला में मिठाई वगैरह बिकती है, और आप देख सकते हैं अब जुतिया है कल, तो उसके लिए जूतिया भी बिक रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी का कुंड है। लोग बोलते हैं कि इसी कुंड में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। और इस कुंड को 2 पार्ट में इसलिए बांटा गया है क्योंकि जब हम लोग नई प्रतिमा अपने घर लेकर के जाते हैं तो पुरानी जो प्रतिमा होती है, जो पिछले साल लेकर के गए रहते हैं, उसको इसी कुंड में विसर्जित करते हैं। तो कुंड की मछलियों को कोई हार्म ना पहुँचे, कोई नुकसान ना हो, इसलिए कुंड को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। उस पार्ट में मछली वगैरह रहती है और इस पार्ट में उनको विसर्जित किया जाता है। आपको पता ही है आजकल मूर्तियों में कितना केमिकल वगैरह डाल के बनता है, बस इसी कारण से। हम लोग ने माता रानी को ले लिया है,
ये माता रानी है, दिया नहीं है, इनको अपने घर ले जा रहा है। भगवान को कौन खरीद सकता है क्या नहीं? इन्हीं की दुकान से लिए। टोकरी नहीं है, सब तो गया, अभी तक तो 4 घंटा लगा के इधर ही किए। बहुत भीड़ है क्या आज? तो चलिए आपको लक्ष्मी जी के मंदिर का संपूर्ण दर्शन कराते हैं जितना हमसे हो सकता है, और कोशिश यही करेंगे कि माता रानी का दर्शन आप लोग कर लें। पहले उनके मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं और उनके मंदिर में कौन कौन है वो दिखाते हैं। ये गंगा माँ है, पंचमुखी बजरंगबली, भैरवनाथ जी माता रहे और भैरव बाबा न रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मंगला गौरी और ये संकटा माता। चला दिया बत्ती कर लो दीदी। पीछे तो ही गाइस, ये है माता लक्ष्मी जिनका ये बड़ा सा मंदिर है प्यारा सा, आप देख सकते हैं। महारानी लक्ष्मी जी के साथ एक तरफ सरस्वती माँ और एक तरफ गौरी माँ रहती हैं। ऐसा पंडित जी लोग बताते हैं कि ये जो 3 मुख दिख रहे हैं, एक माँ लक्ष्मी की है, एक सरस्वती और एक गौरी जी की है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन पूजा कर लिया। और ये है विष्णु जी का मंदिर। इस मंदिर में लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा हम लोग लेकर के अपने घर जा रहे होते हैं, उस प्रतिमा को सिंदूर डलवाने आते हैं, जो कि बृहस्पति जी के हाथ मतलब बृहस्पति जी के चरणों से स्पर्श करा के वो सिंदूर रखा रहता है। और यहाँ के जो पुजारी या पुजारिन होती हैं वो लोग उस सिंदूर को उनके माथे पे लगाते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की प्रतिमा को सिंदूर इसी मंदिर में लगता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है उनको अपने घर ले कर के जाते हैं। उसके बाद फिर आप चाहे जितनी बार उनको अपने घर में सिंदूर लगाइए, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे सिंदूर लगवाने से पहले हम लोग सिंदूर नहीं लगवाते हैं माता रानी को। तो ये है बृहस्पति भगवान का मंदिर, विष्णु जी का, नारायण जी का, जो भी कह लीजिए, जो आप लोग कह कर के उनको बुलाते हैं। सामने हम माता रानी को लेकर के खड़े हैं, तो आप विष्णु जी का भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। तो इस तरह दोनों भगवान जी का दर्शन खूब अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। करने के बाद उनका आरती पूजन सब कुछ दिया बत्ती दिखाने के बाद हम लोगों ने कुछ भगवान जी के मंदिर के लिए ख़रीदारी की। और उसके बाद सुबह से चूँकि हम और भाभी जी कुछ भी नहीं खाए थे, तो यहीं पास में ही गोदोलिया आपको दिखाई थे। गोदोलिया पे है काशी चाट भंडार, जहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया। वो भी आप आगे देखिएगा, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे और बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। आप तो घामे घामे त्रस्त हो गए थे। आज व्रत नहीं है, कल है, इसलिए आज खा ले रहे हैं, बिना लहसुन प्याज वाला खाएंगे। हाँ, यहाँ पे हर चीज़ प्योर मिलता है, विदाउट लहसुन प्याज।
तो ही गाइस, काशी चाट भंडार में हम लोगों ने पहले पूछा कि आपके यहाँ लहसुन प्याज यूज़ होता है, तो इन लोगों ने बोला नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर और वेज वेज तो हर जगह बनता है, बिल्कुल प्योर देसी घी का बनता है, विदाउट लहसुन प्याज का बनता है। आप देख सकते हैं ये यमी यमी सा चाट दिख रहा है, और उसी के साथ है ये टिक्की चाट। तो हम लोगों ने चाट खाई और टिक्की चाट खाई, और खाने के बाद आप सामने देख सकते हैं, मतलब काशी चाट भंडार इतना फेमस है कि यहाँ पे बाहरी लोग भी आते हैं तो एक बार चाट खाना ज़रूर पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। क्लीन करने के बाद पूजा का तैयारी करते हैं। भाभी, ये मैंने साफ हटा सना है, और ये है क्या कहते हैं इसको, सरपुतिया ना। और तवा एकदम अच्छे से माज करके अब इसको बनाने जा रहे हैं। और मेरा गरम हो चुका है। अब इस पर मैं छोटी छोटी सी चिट्टियाँ बना करके डालूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा छोटा चिट्टी। और इसको सिर्फ वन साइड में ही हमको सेकना है, दूसरी तरफ इसको पलटना भी नहीं है। तो इस तरह से मैं 3 चिट्टी डालूँगी, एक अपने लिए और एक 2 भाभी के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि बेटा बेटी में आप लोग क्यों डिफरेंसेस करते हैं, तो ऐसा कुछ देखिए होता नहीं है, लेकिन अब जो पूर्वज या जो हमारे बड़े करते आए हैं, हमको उन्हीं के हिसाब से ही फॉलो करना पड़ता है किसी भी नियम कानून का, वरना दर्द तो उतना ही होता है बेटी को पैदा करने में और बेटे को पैदा करने में। तो मेरे पास एक बेटी भी है, दिल से मैं उसके लिए भी दुआ मांगती हूँ, और उसके लिए भी व्रत में मैं उसको भी शामिल करती हूँ, लेकिन बाकी जो रिवाज है जो बड़ों के द्वारा बनाए गए हैं उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है। और इस तरह से इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे। देखते रह जा फिर। और है गाइस, ये हो गया। ये सिर्फ एक तरफ पकाया जाता है, दूसरे साइड कच्चा खाया जाता है, दूसरी साइड बिल्कुल नहीं पकाया जाता। पक गया। ये हो जाए तो बंद कर देता है। हो गया। बुझ गया ना? हाँ बुझाए बलवा जरा देना ठीक थोड़ा ना, जर जाए तो मैं का रह जाए, फूलों की पत्तियाँ निकल जाए। तो ये है चिट्टी। ये वन साइडेड सेका जाता है भाई, ज़्यादा नहीं सेका जाता। और ये देख सकते हैं हल्का हल्का सा भून गया है सरपुतिया। इसको हम लोग कैसे निकलेंगे, एक सरपुतिया और एक चिट्टी, इसी को कहते हैं जोड़ा। तो हमारे घर में 3 बच्चे हैं, मतलब 3 बेटे हैं। मम्मी रहती थी तो हम लोग 5 ठो सेकते थे ना इसको। तो अभी तो हमारी मदर इन लॉ है नहीं, तो हम दोनों लोग हैं, तो हम दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 भाभी के बेटे हैं, एक मेरा बेटा है। तो मैं एक जोड़ा निकलूंगी, भाभी 2 जोड़ा निकलूंगी। मालूम है एक बार ना मम्मी के हमें सरपुतिया ने मिलल, तो इतना लंबा सरपुतिया मिलल बेचारी, कैसे निकला हम।